नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में बल यानी कि फोर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उसकी यूनिट देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे। ठीक। अब सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं बल क्या है। ठीक। बल यानी फोर्स जो होता है वो वह बाह्य कारक है जो जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक। यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए, तो कोई वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी, विराम अवस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था, या तो गतिमान यानी मोशन में होगी। हाँ, मोशन में होगी। यह स्टैटिक कंडीशन में होगी या मोशन में होगी। स्टैटिक यानी कि विराम अवस्था और मोशन यानी गति की अवस्था में होगी। ठीक। अब इसमें बल वह बाह्य कारक है, यानी कि कोई बाहरी से तरफ से कोई कारक ऐसा लगाते हैं कि इन वस्तुओं के, कोई भी वस्तु है, चाहे ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, गति वाली या विराम अवस्था, कोई वस्तु में परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, वो हो गया बल। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, एक दीवार हो गई। ठीक। इस पे हम लोग धक्का लगा रहे हैं इधर को। ठीक। अब इसमें दीवार अगर मजबूत है तो नहीं गिरेगी। ठीक। ये निश्चित है कि नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगी इसका मतलब ये नहीं है कि बल ही नहीं लगाया गया। हम लोग अगर धक्का दे रहे हैं यानी कि बल लग रहा है। अब नहीं गिरी वो अलग बात है। यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के गति की अवस्था या विराम अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक। तो इसमें परिवर्तन तो नहीं किया क्योंकि दीवार तो नहीं गिरी अभी। ठीक। यह लेकिन गिराने का प्रयास तो कर रहा है ना। इस कारण से यहाँ पे हो गया बल, इसके द्वारा लगाए गए मतलब कि जो फोर्स लगाया जा रहा वही बल हो गया। अब बल के प्रकार के बारे में आते हैं। बल के प्रकार में आता है एक संतुलित बल। संतुलित तो बल जो होता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक। और ये जो होता है, मान लीजिए कई बल एक साथ लग रहे हैं, जैसे कोई इधर से धक्का दे रहा, कोई इधर से दे रहा, कोई इधर से दे रहा, कोई इधर से दे रहा, हाँ, या कोई और कहीं से दे रहा। ठीक। कि सभी कई तरफ से फोर्स लग रहा है। हाँ, जब कई तरफ से फोर्स लगेगा और इसका परिणामी जीरो होगा, यानी कि इधर चारों तरफ से लोग धक्का दे रहे हैं और ये हिल भी नहीं रहा है, यानी कि चारों तरफ से बराबर बैलेंस बना हुआ है। यानी कि मान लीजिए कोई एक ये पिलर है, यानी खंभा हो गया, खंभा को चारों तरफ से लोग धक्का दे रहे हैं। हाँ, और धक्का ऐसे दे रहे हैं कि मतलब चारों तरफ से ये फोर्स बराबर ही आ रहा है। यानी कुल मिला के किसी भी दिशा में खंभा गिर नहीं पा रहा है। हाँ, यानी उतना ही फोर्स चारों तरफ से आ रहा है। तो वो हो गया संतुलित बल। ठीक। संतुलित बल, मान लीजिए कि एक दीवार गिर रही है।
ये दीवार है ये गिर के ऐसे हो गई, ठीक है। लेकिन गिर रहा था तो अब किसी ने पहुंच गया कि भाई ये दीवार गिर रही है, इसको रोका जाए। और ये पहुंच के तुरंत ही ऐसे हाथ लगा देता है अपने हाथों का बल कि ये गिर ना पाए, ठीक। अब ये भी बल लगा रही है दीवार भी, ये तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरने के लिए लगा रही। अब ये जो है ये आदमी ने ये इसको रोकने के लिए बल लगा रहा है कि गिर ना पाए। अब ना तो दीवार इधर गिर पाती है और ये नया आदमी खड़ा कर पाता है इस दीवार को फिर से उसी तरह। यानी कि इतने में अब बैलेंस बन गया। तो यहाँ पे जो है ये फोर्स जो है बैलेंस्ड फोर्स, यानी जब से फोर्स लगा तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, इस कारण से इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल। यानी कि जब से फोर्स लगा तब से किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हो गया बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। अब आते हैं असंतुलित बल में। असंतुलित बल होता क्या है, ठीक। जब लगे हुए बलों का, यानी कि बहुत सारे बल अगर लग रहे हैं या एक ही बल लग रहा, इसमें तो ये निश्चित है कि कई बल लगेंगे, एक बल का परिणामी शून्य नहीं होगा। हाँ, बहुत कम चांस है कि शून्य हो। और इसमें जो है असंतुलित बल में जब कोई बल लग रहा हो, ये ज़्यादा भी बल हो सकते हैं, तो उसका परिणामी यानी रिजल्टेंट जो है वो शून्य होता है। जब रिजल्टेंट शून्य होगा तब फिर शून्य नहीं होगा, बैलेंस्ड में शून्य होगा। हाँ, यानी चारों तरफ से लग रहे हैं और क्या कहते हैं कि उसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहते हैं संतुलित बल हो गया। असंतुलित इसका नाम ही है असंतुलित, इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा जब परिणामी जीरो नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ बल तो लगेगा ही किसी चीज़ में। किसी आदमी का ही, एक आदमी खड़ा है दूसरा आके धक्का दे रहा है, हाँ, धक्का दे रहा जब तो हो गया, थोड़ा बहुत तो आगे हो जाएगा या कि फिर पीछे ही गिर जाएगा, वो भी धक्का देने लगे तो। हाँ, तो ये जो बल लगे असंतुलित बल हो गए, ठीक। यानी कि स्थिति में परिवर्तन करता है, यानी बैलेंस नहीं रहता। यानी पंखा भी चलता है मान लीजिए, तो उसमें भी जो बल लगता है तो वो असंतुलित बल ही काम करता है, नहीं तो वो चलेगा कैसे। असंतुलित बल नहीं लगेगा तो वो चलेगा कैसे, ठीक। अब बल का यूनिट देख लेते हैं। बल का यूनिट वैसे बल को न्यूटन में नापते हैं, क्योंकि न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी इसकी। न्यूटन और ये इसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं। और बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण भी होता है। तो द्रव्यमान मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण भी होता है, फोर्स, फोर्स इंटू मास, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को तो जानते हैं यम यानी किलोग्राम से दर्शाते हैं। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, त्वरण हो गया। त्वरण किससे हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को किससे, मीटर क्या हो गई, लेंथ हो गई। यद से जो है ये भी मी सूत्र बन रहा दोस्तों। हाँ, ये हो गया टी, हो गया
टी स्क्वायर हो गया, 2 बार टी रहता है स्क्वायर, ये माइनस में नहीं रहेगा, इधर प्लस में रहेगा। ठीक, अब इसका भी में सूत्र क्या बन जाएगा, एम एल टी के पावर -2। -2 क्यों, क्योंकि ये बटे में था, -2 हो गया। ठीक, अब यूनिट में अगर देखा जाए तो इसका मास को किससे नापते हैं, किलोग्राम से। ठीक, लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से। ठीक, टाइम को किससे मापते हैं, सेकंड से, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये बटे में रहेगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, अगर साथ में ऊपर रहेगा तो माइनस में। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का ये विमीय सूत्र एक्सेलरेशन एल टी के पावर -2 है। ठीक, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये मतलब ये विमीय सूत्र होता है, ये कहाँ से आया था, ये एक्सेलरेशन हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग क्या होता है, ये दूरी, ठीक, बटे समय अंतराल, दूरी बटे समय अंतराल यानी टी। हाँ, एल बटे टी ये वेग हो गया, बटे समय अंतराल टी आ जाएगा, तो एल टी के पावर -2 ये त्वरण का हो गया। ठीक, वेग बटे समय अंतराल। अब वेग का कैसे आया, वेग का आया ये चली गई दूरी बटे समय अंतराल। हाँ, जितनी दूरी चली जाती बटे समय अंतराल यानी एल टी के पावर -1, ये भी में सूत्र। अब इसका कैसे आया, यल का कैसे आया, यल जो है ये तो दूरी ही है, दूरी यानी कि लंबाई। हाँ, लंबाई के यल तो ये जानते हैं स्वतंत्र राशियाँ हैं। समय सेकंड जो है, सेकंड से दर्शाते हैं, ये भी स्वतंत्र राशि है, इसकी कोई वो नहीं। दोस्तों उल्टा ऊपर से नीचे बता दिए हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे यहाँ से चालू करना चाहिए कि दूरी का ये यल और सेकंड का ये तो, और दूरी बटे समय अंतराल यानी कि क्या हो गया, वेग। वेग क्या हो गया, एल टी के पावर -1, फिर वेग के बाद क्या आया, त्वरण आया। ठीक, ये पहले वेग हो गया, वेग का भी में सूत्र एल टी के पावर -1 यानी मीटर पर सेकंड, एल हो गया मीटर, एन लेंथ हो गई मीटर, और टी हो गया समय अंतराल यानी मीटर पर सेकंड। हाँ, अब फिर इसके बाद भी समय अंतराल का अगर भाग दें, वेग में परिवर्तन, ये वेग हो गया एल बटे टी बटे समय यानी एल टी के पावर -2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें एल टी के पावर -2 में अगर मास भी कोई यानी कोई द्रव्यमान भी ऐड कर दें, हाँ, तो द्रव्यमान हो गया, एम से दर्शाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि होता किलोग्राम है। ठीक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया फोर्स का। हाँ, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।